तो नमस्कार दोस्तों। तो मैं नमस्कार क्यों आपको करूँगा? आप कौन है? मैं नमस्कार नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा सलाम। छोड़िए, ये तो बकवास होती रहेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सॉलिड वर्क को। ठीक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ सॉलिड वर्क प्रीमियम वर्जन, जो कि 2023 है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे यार? कुछ नहीं देखेंगे यार, सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। और आप चाहेंगे तो मुझे भी सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये लेने देने में काम हो जाएगा। तो ये वाला देखेंगे कि हम लोग अभी क्या करेंगे, सॉलिड वर्क में एनालिसिस करेंगे। या एनालिसिस बोल सकते हैं, नहीं तो आप बोल सकते हैं सिमुलेशन। ठीक है, तो ये अभी आ गया पैनल बोर्ड। ठीक है, ये यहाँ पे हम पार्ट में चलेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो बाय द वे, मेरा नाम देव है, मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ एक टूल रूम में, जिसमें मैं ट्रेनर हूँ, कैड कैम डिज़ाइनर। ठीक है, मैं ट्रेनिंग करता हूँ, ना कि डिज़ाइनिंग करता हूँ। ठीक है, और वगैरह में मैं फिलहाल के लिए अभी 5 सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जो कि मैं है वो ऑटोकैड है, मास्टरकाम है, यूनिग्राफिक और यूजी बोल सकते हैं, सीमेंस का सॉफ्टवेयर है। फिर आपका काटिया है, और आपका हाँ हो गया एक, तो तीन, ये ऑटोकैड, मास्टरकाम, एनएक्स एनएक्स हो गया, काटिया, सॉलिड तो देख रहे थे आप, ये वाला सॉलिड। ये 5 सॉफ्टवेयर में ट्रेनिंग देता हूँ, तो आपको भी मैं दिखाऊंगा। ट्रेनिंग तो नहीं दे सकता, क्योंकि मुफ्त का चीज़ें कभी नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ वजह होता है और कुछ ना कुछ रीज़न होता है, अगर कोई आपको फ्री में देता है तो। फिलहाल के लिए ये तो वीडियो फ्री है, तो जितना लूट सकते हैं लूट लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलेंगे फीचर की तरफ। मैं फीचर से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अपना फीचर तो पूरा बेकार है, इस वजह से दूसरा वाला फीचर मैं यूज़ करता हूँ, जो का उसका नाम है एक्सट्रूड बॉस। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह का ले जाता हूँ, ये वाला ले लिया मैंने कुछ इस तरह का। और अभी बहुत बोलना कि ये वाला साहब कंस्ट्रक्ट आपने नहीं किया सर। कंस्ट्रक्ट मेरे अभी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। और ये आपको तो पता होगा ना कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं दूसरा वीडियो में आपको दिखा दूंगा कॉन्स्टेंट कैसे करते हैं। मतलब ये वाला देख सकते हैं, मैं अभी एक करके दिखा रहा हूँ, अभी बार बार रिपीट नहीं करूंगा इसको। अब मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट के साथ वर्टिकल अलाइनमेंट करूंगा। फिर क्या होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट के साथ में क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करने के बाद देखो, अभी ब्लैक कलर हो गया, ये मतलब फुल डिफाइन। ये देखो फुल्ली डिफाइन निकला है ना, इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ। फुल्ली डिफाइन निकला, मतलब ये अभी कांस्टेंट क्लियर हो गया। ठीक है, फुल्ली कांस्टेंट हो गया। अब क्या करना है मुझे, वही फीचर की तरफ जाना है। फिर हाँ, फीचर में क्यों जाएगा, अभी तो आप एग्जिट करने के बाद ही ऑटोमेटिक फीचर में लोडेड हो गया, देख लीजिए आप। हो गया लगभग कंप्लीट। फिर इसको ओके कर लेते हैं। फिर मैं क्या करूँगा, ये जैसा स्ट्रक्चर हो गया मेरा, ये वाला स्ट्रक्चर। फिर क्या करूँगा, ये साइड में एक बेस बना लूँगा, उस हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ करूँगा। ठीक है, फिर क्या होता है कि हम लोग ट्राई करेंगे, फिर से वही फीचर जाएंगे। शायद मेरा माउस खराब है, देख रहे हो ना, मतलब जिंदगी झंडवा
फिर भी घमंड, वाह। चलो यहीं से ही कर लेते हैं। मतलब क्या बोलूं आपको, मेरे पास खरीदने के लिए एक 200 रुपये भी नहीं है माउस खरीदने के लिए पैसे। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर लूंगा, देख रहे हो ना। अब मैं यहाँ पे जाके थोड़ा आइसोमेट्रिक कर लेता हूँ, सो दैट मुझे दिखाई देगा कितना एक्सट्रूड हो रहा है, क्या एक्सट्रूड हो रहा है। ओके, ये बन गया एक पार्ट। तो मुझे क्या करना है, ये पार्ट दिखने में कुछ इस तरह का है। अब क्या कर सकते हैं, इसको लोड देंगे वगैरह वगैरह, देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब देखेंगे, ठीक है। माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है चलो, दूसरा वाला माउस लगाने से शायद ठीक हो जाएगा। देख लेते हैं। हाँ हो गया हो गया, थोड़ा सा हो रहा है, तो रहने दो उसको। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर चलते हैं कहाँ पे, सिमुलेशन की तरफ। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फीचर दिख रहा है, फीचर। फिर आपका स्केच सीट मेटल वगैरह वगैरह दिख रहा है। अब उसका आपको ढूंढना है सिमुलेशन। देख रहे हो ये मेरा आ रहा है, सिमुलेशन आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है, मतलब आपका यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गामछा खोल के नाचेंगे और क्या करेंगे, नाचेंगे कैसे में। चलो, तो ये वाला अगर नहीं है रहा, क्यों नाचेंगे, मैं नाचूंगा ना फिर। मैं नाचने के लिए हूँ आपके पास आए। तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, देखो ये एरो साइड में दिख रहा हो ना, एक ट्रायंगल करका है, ट्रायंगल बोल के कुछ दिख रहा है, उसको क्लिक करना है। करने से क्या होगा, ये इसमें भी कुछ नहीं आएगा। आपको आना पड़ेगा, ये ट्रायंगल जैसे दिख रहा है, उसके बगल में जाना पड़ेगा, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में, देखो ऑप्शन का सिम्बल्स। ठीक है, यहाँ पे नहीं जाना है, मैं ऐसा ही बोल दिया आपको। ठीक है, आपको जाना है, देखो ये एक्चुअली होता क्यों है इस तरह, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अगर दिखा रहा है तो ठीक है, आपका मतलब क्या बोलो, आप क्या बोलो फिर, मिठाई दे देना सबको अगर दिखाई दे रहा तो। अगर नहीं दिखा रहा है, देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये एडिंस प्लगइन्स के वगैरह नहीं होता है। ये अगर प्लगइन्स में मान के चलता हूँ, यहाँ पे प्लगइन्स की यूज किया जाता है। अगर प्लगइन्स नहीं है तो आप यहाँ पे प्लगइन्स कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिर इसको करने के बाद देखो एडिंस दिखा रहा है, इसको एडिंस बोल सकते हैं, ये तो प्लगइन्स बोल सकते हैं। ये वन टाइप ऑफ प्लगइन्स ही है, लेकिन यहाँ पे ऐड करते हैं इसलिए एडिंस लिखा देते हैं। तो ऐड इन करने क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे देखना है आपको सिमुलेशन। यहाँ पे देखोगे, इस टैब में देखोगे, अगर आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा होगा तो इसका मतलब यह है, ये है आपको क्या करना होगा, इसको एनेबल करना होगा। देखो ये एनेबल है पहले से, क्योंकि मेरा पहले से ही दिखा रहा है ये वाला। तो यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है, ढूंढना है आपको। देखो सॉलिड और सिमुलेशन लिखा हुआ, रंग बिरंगे कुछ दिखा रहा होगा, ये वाला देख सकते हो, ये वाला दिख रहा है ना आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर ओके कर लेना है। थोड़ी देर के बाद थोड़ा रख जाएंगे, ये 50 सेकेंड में 30 सेकेंड ले सकता है ये फ्लैश होने में, थोड़ा नहीं दिखेगा। अभी क्या होगा, स्क्रीन थोड़ा एक फ्लैश लेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये आपका सिमुलेशन टैब आ जाएगा। ठीक है, फिर कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर दबाना है। हाँ बहुत तेज हो रहे हो, दबाने के बाद बोलने से कितना खुश है रहे हो यार। चलो, अब इससे भी ज्यादा खुश होगा, आप खुश हो पाओगे जब आप क्या करोगे, इस सिमुलेशन करके आप सक्सेसफुली देखोगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे न्यू स्टडी के ऊपर क्लिक करना है, ये वाला दिख रहा है ना, न्यू स्टडी के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा, देखो कुछ इस तरह का पैनल शो करेगा। ये पैनल आप क्या कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो। आपको यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ इसको क्या करना है, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। कर देने के बाद देखो कुछ इस तरह का आ जाएगा, क्या कुछ इस तरह का आपका ये जो रिबन बार में कुछ डिटेल वगैरह आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जो दिख रहा है ना अप्लाई मटेरियल, आपको मटेरियल को अप्लाई करना है। क्योंकि देखो कुछ भी अगर चीजें सिमुलेशन करने से पहले सबसे पहले उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है।
एनवायरमेंट मतलब खुद का एनवायरमेंट, जैसे कि आपका मटेरियल हो गया, फिर फिक्सचर कहाँ देंगे, फिर लोड पर कहाँ देंगे, फिर क्या होगा वगैरह वगैरह देखेंगे। फिलहाल आज हम देखेंगे पूरा बेसिक वाला सिमुलेशन, जो कि आप क्या करेंगे वहां पे स्ट्रेस वगैरह डालेंगे, वहां पे देखेंगे, ठीक है। अब शायद आपको लग रहा होगा भाई मैं इतना क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब जानना जरूरी है। क्योंकि अगर ये अगर नहीं जानते हैं तो आप डिजाइन करने का कोई फायदा नहीं। अब सीख तो जाओगे, रट्टा तो लगा लोगे, लेकिन इसका मतलब क्या है अगर कोई रिक्रूटर पूछता है तो आप क्या बोलोगे फिर, अभी बता दो फिर। क्योंकि मुझे ये पहला पता है, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड के अंदर हूँ कि वो चीजें मैं बच्चों को बताता हूँ। ये बच्चों मतलब 5-10 बच्चे नहीं पढ़ाता हूँ मैं, और आ जाते हैं तकरीबन 150-200 आ जाते हैं एक महीने में, उसका बैच रहता है तो बैच के हिसाब से चलता है। और मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ वो वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का टूल रूम है, तो वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ बेसिक चीजें और आपका एडवांस चीजें में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत बातचीत हो गया। यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई मेटल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप अप्लाई मेटेरियल के ऊपर क्लिक करते हो तो बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा। देखो थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या मटेरियल आपको मिल रहा है, और ये सब फ्री में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कंजूसी करोगे प्लास्टिक ले जाएंगे सस्ता पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। मैं फिलहाल आयरन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये डॉक्टर आयरन ले जाता हूँ मेरे हिसाब से। अगर आपको कुछ दूसरा वाला चाहिए तो आप कुछ भी ले सकते हो, उसको एक्सपांड, जैसे कि यहाँ पे मैं ट्रायंगल जो दिख रहा है ना छोटा सा एरो, यहाँ पे क्लिक करने से उसको एक्सपांड हो रहा है, और आपका फुल्ली डिटेल में आ जाएगा आपका क्या मटेरियल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। फिर डॉक्टर आयरन के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जब मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ, थोड़ा रुक जाइए भैया, देखो यहाँ पे ब्लैक कलर का मतलब ये वाला अप्लाई हो गया आपका मटेरियल, ठीक है। अब क्या करना है देखते हैं। अब क्या करना है, दूसरा वाला ये टैब दिखा रहा है उसका नाम है फिक्सर। अब इसको फिक्स करेंगे। क्या फिक्स करने का जरूरत क्या है, मतलब ये है अब कहाँ पे फिक्स करने से कहाँ पे पकड़े रखेगा, मतलब मेरा मान के चलते हैं कि ये वाला लोहा जो है कहाँ पे हम पकड़ेंगे, सो दैट फोर्स देने के बाद ये जैसा क्या मूवमेंट नहीं हो पाएगा, वो वहीं पे फिक्स होगा, ठीक है। तो इसलिए हम फिक्स ज्योमेट्री ले जाते हैं। फिक्स एडवाइजर नहीं लेना है आपको, फिक्स ज्योमेट्री लेना है, ठीक है। इसको ऐसे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मान के चलते हैं इसको मैंने फिक्स कर दिया, मतलब इसको मैंने पकड़ा है, ठीक है। पकड़ के रखा है, पकड़ा है, जो भी है भाई, हिंदी अच्छा नहीं है हमारा, ठीक है, कोई बात नहीं। जो बोलते हैं ना क्या, लैंग्वेज डजंट मैटर और कम्युनिकेशन डजंट मैटर, कि आपका समझाना तरीका सही होना चाहिए, बाकी आपके ऊपर और जो समझने वाला है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे समझता है, ठीक है। फिर ओके कर लेते हैं। ये हो गया, ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो ना, ये भी फिक्स है, ठीक है। ये अभी फिक्स्ड हो गया है, और ये भी झूला हुआ है, मतलब ये साइड में अभी कहाँ पे भी कोई पकड़ा नहीं है, पकड़ के खड़ा है, जो भी है खड़ा में बैठा है, हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे लोड देना है। देखो एक्सटर्नल लोड लिखा है एडवाइजर, आपको क्या करना है, यहाँ पे फोर्स के ऊपर क्लिक करना है। हम फोर्स देंगे, मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे सर ये कौन सा फोर्स होगा, मैन फोर्स होगा या फिर वुमन फोर्स होगा। नहीं भाई, ये सोलिडर फोर्स होगा भाई, ये मैन फोर्स नहीं होगा, क्योंकि वो सोलिडर फोर्स दे रहा है। मैन फोर्स बोलने से आपको कितना मतलब सुख मिल रहा होगा, मुझे पता है, पता है, सब पता है मुझे, मैकेनिकल वाले हैं ना आप। देखो यहाँ पे कहाँ पे आना है, फिर ये वाला लोड देना है, लोड के ऊपर क्लिक करना है, ये फोर्स के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके बाद इसके ऊपर में फेस में ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपको, ये फेस सिलेक्टेड हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नॉर्मल दिखा रहा है, सिलेक्टेड डायरेक्शन दिखा रहा है, अभी उसको रहने दो। यहाँ पे मैं क्या लूंगा, मैट्रिक लूंगा, मतलब यहाँ पे मैं एसआई जो ले रहा हूँ ये न्यूटन में दिखा रहा है। अब जब मैं दिल ले जाऊंगा इसमें मैट्रिक ले जाऊंगा, ये केजीएफ में दिखा रहा है, तो आपका मर्जी, आप क्या जो भी ले सकते हैं। मैं भी ऐसा ही ले रहा हूँ फिलहाल के, ये न्यूटन अभी दिखा रहा है, मैं भी लूंगा 10 न्यूटन फोर्स लूंगा, ठीक है।
10 ले लिया न्यूटन फोर्स, ठीक है। फिर ओके कर लेते हैं। अब बात खत्म, यहीं से आपका बात खत्म हो गया, मतलब यहीं से 90% लगभग आपका कंप्लीट हो गया सिमुलेशन। फिर आपको क्या करना है, ये वाला खत्म हो गया, ये वाला। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, रन दिस स्टडी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा, देख सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो अभी भी पे देख सकते हैं भाई साहब। अब दिखने में कुछ मजा है, कुछ इस तरह का है। ये कुछ इतना रॉकेट रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन क्या है, अगर इसको आप सीख लेंगे तो क्या होगा, अब अगर कहाँ पे जॉब करेंगे तो ये वाला सैलरी कम से कम आपको मिलेगा महीने में 1 लाख। चल मान के चलते हैं 1 लाख, ठीक है। 1 लाख के अंदर इसमें जॉब लग सकती है, अगर ये आपको पता होगा कैलकुलेशन करने में, ये टेबल क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, आगे देखेंगे कैसे रिपोर्ट निकालेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो, पढ़ाई से अच्छा चीज कुछ नहीं होता है। पढ़ाई करो, अपना सेटअप तैयार करो, स्टार्टअप वगैरह तैयार करो, सेटअप तैयारी करो, जो जो भी करना है करो, लेकिन करो, कुछ तो करो। फिर क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेस के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है। देख सकते हैं ना, कुछ इस तरह का आपका भी हिल रहा होगा, क्या दिमाग। इतना नेगेटिव हो, दिमाग आपका इस तरह हिलता है, कब कब भाई, जब आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं होता है कि क्या करें, जॉब कैसा करें, क्या करें, पढ़ाई तो नहीं किया होगा, तो इस तरह होता है कुछ। अब यहाँ पे 30 में दे देता हूँ, फिर होके कर लेता हूँ। देखो भाई साहब, जब यहाँ पे स्ट्रेस चल रहा है तो क्या हो रहा है, देखो थोड़ा यहाँ पे ग्रीन रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन गिर रहा है। जब मैं यहाँ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रेन शो हो रहा है, ठीक है ना। अब बोलोगे सर स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है। देखो कुछ भी चीज आप गिराओगे, फोर्स दोगे, कुछ भी एक्सटर्नल चीजें और इंटरनल चीजें कुछ दोगे, वहां पे क्या होगा, जो गिरेगा और जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रेन। जो आप डालोगे वो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरह का होता है। आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो, ये वाला दिया है ना कुछ, यील्ड स्ट्रेंथ मतलब टूटने का पहला पोजीशन, मतलब कुछ भी चीजें टूटता है, मतलब ब्रोकन होता है, टूट जाता है, तो उसका पहला पोजीशन क्या होगा, ये वाला यील्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, फिलहाल ये इतना मूवमेंट नहीं करता है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके क्या कर सकते हो, एडिट डेफिनेशन में जाएंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटेड है, देख सकते हैं ना, ये ऑटोमेटेड है। इसको क्या करना, ट्रू स्केल यूज करेंगे, ये दिखाने के लिए सब है, लेकिन इतना एग्जैक्टली नहीं कि आप इतना 10 न्यूटन फोर्स में इतना बड़ा ब्लॉक आप कुछ भी कर सकते, स्ट्रेस दे सकते हैं, फिर क्या होगा, इतना आज हिलेगा, इतना नहीं हिलेगा ये वाला। देखो ये सिर्फ आपका गिरेगा और आपका वैल्यू कुछ इस तरह का आएगा, देख सकते हो। ये बहुत लो डिफॉर्मेशन होगा, मतलब चेंजेस, मतलब बहुत कम चेंजेस होगा, क्योंकि इतना बड़ा ब्लॉक है ना, तो इस तरह होता है। देख सकते हैं ये वाला हो गया, ये आपका क्या था, स्ट्रेस था। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कुछ भी चीजें उसका ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के जहां तक जाता है, उसका अंदर का जो बीच डिस्टेंस का जो उसका अंदर का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे वो शो करेंगे, देख सकते हैं ये भाई, ये भी यहाँ पे जो स्केल फैक्टर है कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है, इसको ऑटोमेटिक ना करके यहाँ पे ट्रू स्केल में यूज करेंगे, ठीक है। इसको प्ले भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हो रहा है, ठीक है, इतना नहीं कि नहीं, इतना हो रहा है, देख सकते हैं। मच्छर ज्यादा है हमारे पास, तो इस तरह का है। आप देखो सीखो भाई, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हैं आप, फ्री में बता रहा हूँ भाई, क्योंकि ये सारा चीजें जो है
बताता नहीं है। अगर कोई बताता है तो क्या करता है, मतलब क्या बोलूं मैं एक देख रहा था कभी कभार में, जब मैं क्या बोलूं मैं जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे भी इसका बारे में आइडिया नहीं था। तो मैं यूट्यूब में देखा, यूट्यूब में ऐसा बता रहा था कोई, मतलब मान के चले उसका कोई शादी वगैरह है, जल्दी खत्म करके जाएगा, इस तरह बताता है। कौन इस तरह क्या करता है। चलो इसको स्टॉप करके आगे बढ़ते हैं फिर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, अभी स्ट्रेन आ गया भाई। स्ट्रेन देखते हैं। देखो भाई ये आ गया आपका स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेन गिरता है, जो कि दिखने में कुछ इस तरह का है। ये भी ट्रू फैक्टर नहीं है, ट्रू स्केल नहीं है, ये वाला कुछ अलग कर दिया है। मतलब ये स्केलिंग हो गया, कुछ ज्यादा ही दिखा दे रहा है। प्लेसमेंट जो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ट्रू दे देते हैं, ट्रू स्केल दे देते हैं इसमें बचा। ठीक है, अब बोलिए, कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे बोलेंगे, कुछ भाई साहब होंगे यहाँ पे बोलेंगे कि सर यहाँ पे इतना करने के बाद 70,000 80,000 कैसा मिल सकता है सर। देखो भाई, ये तो मैंने आपको ओवरऑल ही बता दिया। कुछ भी चीजें बनाने के लिए वहां पे क्या होता होगा, मेटेरियल सिलेक्शन होता होगा। ठीक है, बहुत सारे चीजें हैं, उनका फैक्टर को चूज करके सब क्या करते हैं, सबसे पहले एनालिसिस किया आता है। फिर एनालिसिस करने के बाद अगर सक्सेस होता है, उसका प्रोटोटाइप निकाल के फिर मैन्युफैक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नहीं तो ये वैसा नहीं होता है, और उसके ऊपर सब डिपेंड होता है किसके ऊपर, एनालिसिस के ऊपर। अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया ना, लो भाई, क्या मैं बताऊं, माँ बहन में अलग कर देंगे अगर थोड़ा सा गलती होगा तो। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, सब जो है एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये वाला कंप्लीट हो गया, अब क्या करेंगे, यहाँ पे रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, देखो ऊपर में जाओगे, ये सिमुलेशन के अंदर हो गया, ये टैब के अंदर जो आपका रिबन वन के अंदर क्या होगा, देखो एक रिपोर्ट लिखा होगा। देखो ये यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में, ये वाला देख रहे हो, मैं माउस कर्सर यहाँ पे हिला रहा हूँ। देखो, देख लिया, उसको क्या करना है, क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे देखो कुछ हो जाएगा, कुछ मतलब देखोगे बताओगे क्या ऐसा सच में होता है। मैं भी करके देखूं, फिर ऐसा आपको लगेगा। देख सकते हैं ये वाला क्या है, रिपोर्ट करने के लिए अभी तैयार है। अब यहाँ पे आपका नाम लिख सकते हो, आप डिजाइनर हो कि कंपनी का नाम क्या है, और यूआरएल लोगो वगैरह एड्रेस वगैरह लिख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आपका नाम लिख दो यहाँ पे, क्योंकि पता है, क्योंकि आप क्या करते हो हर बार यहाँ पे अगर नाम लिख दोगे तो छाती थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, कि पता चलेगा कि नहीं हम मैं डिजाइनर हूँ, इस तरह का हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हो, फोन वगैरह डालो। हाँ, यहाँ पे इंस्टा आईडी ना मत डालना, यहाँ पे इंस्टा आईडी नहीं यूज होता है, ये यूआरएल होता है। यूआरएल जो कि आप वगैरह जो वेबसाइट का यूआरएल वगैरह होता है जो यहाँ पे देखते हैं। और ए फोर साइज को ऊपर क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद क्या करता हूँ, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। पेपर साइज आप फिक्स कर सकते हैं, अप्लाई पब्लिश, कुछ इस तरह का होता है। मुझे पता है को कमेंट में बहुत सारे अभी बच्चे लोग मेरे से जो सीनियर होंगे वो भी बोलेंगे ये बच्चा बहुत बात कर रहा है, ये क्या ट्रेनिंग देता होगा। क्योंकि यही मेरा खासियत है कि जब ट्रेनिंग दिया जाता है क्या होता है कि बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक वीडियो डाल देंगे फिर क्या होगा, चुपचाप रह जाएंगे, ये सिर्फ स्टेप बताएंगे। इसको थोड़ी ना हम ट्रेनिंग बोला जाता है, ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग जो होता है, ट्रेनर का ट्रेनिंग के बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो हम अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप कर सकता है, क्या क्या कर सकता है यार, ट्रेनिंग ले सकता है। एक मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ वहाँ पे आप कोर्स कर सकता है। ठीक है, डिजाइनर भी कोर्स कर सकता है, और आपका जो सीएनसी प्रोग्रामर हो गया और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया यहाँ पे भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये वाला जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है, तो उसका कुछ
रूल्स रेगुलेशन होता है और आपका पैसा वगैरह भी होता है। ठीक है, ये वगैरह हो गया। देखो सिमुलेशन पार्ट 1, देखो डेट लिखा है, डिजाइनर का नाम लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब क्या क्या टेबल कंटेंट में है देख सकते हो आप, थोड़ा देख सकते हो। अब देखो भाई मॉडल इन्फॉर्मेशन, देखो अब भी आ गया पार्ट, अभी आपका क्या आ गया, अब जो आ गया। अब आप मुझे बोलो, अगर इसका अंदर आपको कुछ भी चीजें नहीं होगा तो कंपनी क्यों देगा आपको पैसा। ठीक है, कुछ मालूम होगा तभी तो आप दे रहा है ना। यहाँ पे देखो मास आ गया आपका ऑटोमेटिक, वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी आ गया, वेट आ गया, किसका, ये मॉडल का। ठीक है, हम जो लिए थे बॉडी लिए थे, सॉलिड बॉडी लिए थे। ठीक, फिर आ गया क्या, फिर देख सकते हो ये जीरो स्टैंड टेम्परेचर आ गया फिर। ठीक है, फिर और क्या देखते हैं फिर, देखो भाई यहाँ पे फेल्योर, डिफॉल्ट फेल्योर आ गया। फिर स्ट्रेस का क्या वैल्यू है, इल स्ट्रेंथ का वैल्यू, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिक मॉड्यूल, पॉइजन्स रेशियो, मास डेंसिटी, शियर मॉड्यूल, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, ये सब आ गया है। जो कि यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि आप बोलोगे कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, वीडियो हो रहा है, वो हो रहा है भाई, ये हो रहा है। तो इस वजह से आप एक बेसिक आइडिया ले सकते हो। देखो मिनिमम एलिमेंट साइज, ठीक है, मेश क्वालिटी क्या है, और देखो यहाँ पे रिलेशन फोर्स क्या है, फ्री बॉडी फोर्स क्या है। ठीक है, इसके अंदर जो होता है ये देखो मिनिमम क्या है, कितना है, मैक्सिमम कितना है। इसके अंदर जो होता है यही आपका क्या होता है, डाटा होता है। ये इस डाटा को आप कैलकुलेशन वगैरह करके और सब मिलावट, सब मिश्रण करके आपको क्या करना होता है, फाइनल रिजल्ट निकालना होता है कि मेरा जो मेटल है कब तक सह पाएगा फोर्स ऊपर, मैं जितना भी फोर्स दे रहा हूँ कितना फोर्स तक सह पाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब डिटेल में आपका काम आएगा। ठीक है, इसको अभी फिलहाल मिनिमाइज कर लेते हैं। तो इतना तक था आपका ये वाला सफर सिमुलेशन। और कुछ भी चीजें डाउट हो रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ देखेंगे, कुछ नया तरीका। देखो वीडियो तो कोई भी डालता है कि ये सिमुलेशन कर लो, वो सिमुलेशन कर लो, लेकिन इसके अंदर जो रियलिटी है कोई नहीं बताता है कि एक्चुअली है क्या, एक्चुअली क्यों करते हैं, क्या करते हैं, किस लिए करते हैं। ठीक है, अब मैं ये वीडियो में डालूंगा, फिर बहुत सारे लोग आएंगे, फिर कमेंट में बोलेंगे कि सर ये क्या है, ये क्यों नहीं। पूछो पूछो, जितना ही पूछ सकते हो पूछ सकते हो। अब जब मेरा टाइम फ्री होगा मैं आऊँगा, फिर बताऊंगा आपको। और ज़्यादा इंक्वायरी करना है, कोर्स वगैरह करना है, जैसे कि क्या कर सकते हैं हम, 100% प्लेसमेंट देते हैं। ठीक है, कहाँ पे, कोर्स में ही मैं थोड़ा ना देता हूँ पर्सनल। सेंट्रल गवर्नमेंट का टूल रूम होता है, वहीं से क्या होता है, आप 6 मंथ का कोर्स करोगे, 1 ईयर का कोर्स करोगे, बहुत टाइप का कोर्सेस होता है, यहाँ पे आके देख सकते हो। ठीक है, मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा, टूल रूम का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या है, ये उड़ीसा के अंदर होता है, ये जो भुवनेश्वर में रहता है। ठीक है, उड़ीसा भुवनेश्वर में होता है। तो उसमें क्या होता है, क्या होता है उसमें एक्चुअली बहुत सारी चीजें होता है, मैं आपको नाम नहीं बताऊँ, मैं फिर से पहले सबसे क्लू दे देता हूँ, आप ढूंढ के जाएंगे तो आप ढूंढ सकते हो क्या इंस्टीट्यूशन का नाम है और आपका क्या टूल रूम का नाम है। चंद्रवन 1 2 में क्या क्या था, और पार्ट यहाँ पे रेडी होता है, और पार्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्रिटिकल कंपोनेंट यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, बस इतना ही क्लू दे दिया, नहीं तो मेरा जॉब जो है रिस्क में आ सकता है। ठीक है, नहीं कमेंट में बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, पढ़ना चीजें पढ़ा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।